हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज मैं आपको अपनी रियल स्टोरी बताता हूँ। चमत्कार। जैसे मैं बचपन से ही पौंटा रहा, ऐसा शहर में गांव साइड उतना जाता नहीं था, तो मेरे को देवते का भी उतना पता नहीं था कि देवते मतलब पता था कुलिष्ट है, कुल देवता हमारा श्री गुरु महाराज, लेकिन इतना वो नहीं पता था इनकी पावर, इनकी शक्ति। भगवान के बारे में ज़्यादा पता था, भोलेनाथ को मानता था, और लेकिन देवते का इतना पता नहीं था। तो स्टोरी स्टार्ट होती है 2008 में। मेरी दीदी की शादी हुई और उससे पहले जागरण दिया हमने। तो जागरण में देवते ने अपना स्थान, देवता अपना स्थान खुद चुनता है। तो देवते ने अपना एक स्थान चुना और उसमें कि मैं यहाँ रहूँगा। और उन्होंने बोला कि यहाँ पे जूते चप्पल नहीं आने चाहिए। तो मैंने जिम्मेवारी ले ली कि मैं रखूँगा ध्यान, और यहाँ पे जूते चप्पल नहीं आएंगे। तो फिर चलते गए, मैंने ध्यान भी रखा, जूता चप्पल नहीं आया। लेकिन एक बार गलती से क्या हुआ, अब 10th के बाद 9th में मैं बिगड़ना शुरू हो गया था। बिगड़ा हुआ लड़का, मतलब एक बड़े घर का बिगड़ा हुआ लड़का टाइप। तो फिर मैं दारू दूरू पी और चला गया सोने। देवते का इतना पता नहीं था ना, चला गया सोने। तो 2-3 दिन बाद घर में कोई नहीं था। मैं थे, मम्मी थे, और एक मामा जी थे। वो हमारे घर पे ही रहते थे। मतलब बचपन से ही पापा ने उन्हें अपने पास ही रखा था। वो किसी होटल में, ढाबे में काम करते थे। तो पापा ने वहाँ से देखा, तो वहाँ से उनको फिर पापा अपने साथ ही घर ही ले आए थे। तो वो घर पे ही रहते थे हमारे साथ ही, मामा जी बोलते थे हम उनको। अगर आज उनके तक ये वीडियो पहुँचे तो नमस्ते मामा जी। नारायण मामा जी उनका नाम था। तो फिर मम्मी डर गए। 3 दिन हुए होंगे मैक्सिमम। गांव से नाना जी आ गए जो उतरते थे। तो वो आए, उन्होंने मम्मी को बोला, उस टाइम मम्मी अकेले थे घर पे। मम्मी को बोला भी मुझे उतरना है। उतरना मतलब खेलना है, देव शक्ति आनी है। तो मम्मी डर गए। मम्मी को इन सब चीज़ों से थोड़ा घबरा भी जाते हैं ना। तो मम्मी डर गई कि मुझे तो उतारना आता नहीं। तो फिर मामा जी को बुलाया, वो गांव के ही थे, उनको पता था। तो उन्होंने बुलाया। तो जैसे उतारने लगे, बोले वो कहाँ है तीसरा। बोले वो तो मैं, मेरा दोस्त था तोमर। हम तो उस टाइम नए नए बिगड़े हुए थे, गेड़ियाँ मार रहे थे, पौंटा घूम रहे थे। बोले फ़ोन करते हैं। उन्होंने बोला नहीं नहीं, 10-15 मिनट में अपने आप आ जाएगा। और कुदरती मैं 10-15 मिनट में खुद ही पहुंच गया। और मैं जैसे ही पहुंचा, मैं अंदर गया, बुलाया मुझे, मैं अंदर गया, मैं बैठा, खेल रहे थे वो। और उन्होंने मेरे से पहला ही क्वेश्चन किया, भारी गया तेरे को मैं। मेरे समझ नहीं आई बात, मेरे समझ नहीं आई बात। मैं कहा हाँ जी। बोले भारी गया तेरे को मैं संभालना। मैं कहा क्या बोलूँ अब। बोले, पूछा उन्होंने खेलते हुए, बोले बता दूँ। तो मेरे मन में भी आया कि यार ना बोलूँगा तो भी मम्मी, इन्होंने तो पूछना ही है बाद में कि हुआ क्या था, फिर बताना तो पड़ेगा ही। तो मैंने देवते को बोल दिया, मैं कहा हाँ जी बता दो। बोले देख ले। मैं कहा बता दो। और उन्होंने बोला कड़वे पानी का छिट्टा है। मैं समझा नहीं, ये देवते की भाषा थी। फिर मामा जी ने वो पूछा मुझे, भी शराब पी के आया था। और मैं कहा इनको कैसे पता है, तो गांव में रहते हैं
और बुलाया भी नहीं, किसी ने बताया ही, इनको कैसे पता लगा। वहाँ से देवते की शक्ति को माना मैं कि नहीं भाई, देवता भी होता है। तो मैं क्या बोलना था, मैं तो डर गया, चुप। बंदे के साथ तो बंदा भीड़ ले, वो वाला नेचर तो था ही कि देख लेंगे तो वो कौन है, आज वो देवते के साथ थोड़ी उलझ सकते थे। और उसने जब डांटा मुझे भाई, वो रूप, कह रहा झाल लगा दूंगा, झाल पागल कर दूंगा, पता भी नहीं लगेगा करना क्या है और कर क्या रहा है। तेरे को जानता है तू मेरे को, शिव जी का अंश हूँ मैं। और मैं भाई, नजरें नीचे, टांगे कांपे। मैं तो हाथ जोड़े, मैं कहा देवते जी माफ़ करो, आगे से नहीं कभी होगा ये, ऐसा वैसा। ये साक्षात मेरे साथ हुआ। तब से मैं देवते को बहुत ज़्यादा तब से मैं देवते को बहुत मानने लगा। मैं कहा नहीं भाई, शक्ति तो होती है। फिर मेरे एक और किस्सा, चलो मैं दूसरी में बताता हूँ। अभी के लिए थैंक्स। यूट्यूब में भी प्यार देना, इंस्टा पर ही नहीं।